hello all dear aspirants, welcome to you all in this special session of a video। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ। बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स जो थे वहाँ हमारे बहुत सारे क्वेरीज पूछ रहे थे कि एफ कैट की एसएसबी या एफएसबी कब आने वाली है, सीडीएस की एफएसबी या एसएसबी कब आने वाली है, आई नेट की कब आएगी, टीजीसी की कब आएगी, टीएस की कब आएगी, 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम की कब आएगी, एसएससी टेक नॉन टेक की कब आएगी, एनसीसी स्पेशल एंट्री की एसएसबीज कब आएंगी, जैक की एंट्रीज कब आएंगी, क्या इनके फॉर्म्स निकल चुके हैं या फिर एसएसबी इनकी अलॉट हो चुकी है और उन तक अभी तक मेल नहीं पहुंचा है। किसी भी तरीके की बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी, तो कुछ उस वक्त हमारे पास अपडेट अवेलेबल नहीं थे क्योंकि ऑफिशियल साइट से या फिर ऑफिशियल तरीके से अभी कोई भी चीज़ ऐसी रिलीज नहीं हुई थी। लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे पास आए हैं और मुझे लगता है आपके साथ शेयर करने चाहिए। और आज मैं आप सभी को सब कुछ बता दूंगा कि एफ कैट की एफएसबी कब आएगी, सीडीएस, आई नेट, टीजीसी, टीएस, 10+2, एसएससी, नॉन टेक, टेक, एनसीसी या जैक, जितनी भी एंट्रीज है यहाँ पे सारी सबकी एसएसबीज के बारे में आपको पता चलेगा कि कौन सी होने वाली है, कौन सी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये एफ कैट के बारे में आप जान जाएंगे, यहाँ पे सीडीएस के बारे में पूरा दिखाया ही हुआ है, आई नेट के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, टीजीसी के बारे में भी पता चल जाएगा आपको, जो 10+2 यानी टीएस एंट्री वाले हैं उनको भी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपनी एसएसबी से रिलेटेड। और ये नेवी वाले जो हैं वो बीटेक 10+2 एंट्री स्कीम वाले हो गए। यहाँ पे ये जो एसएससी वाले हैं, एसएससी वालों का सेक्शन इसमें इतना बड़ा है कि यानी इसमें टेक और नॉन टेक सारी एंट्री स्कीम से रिलेटेड यहीं पे एक ही जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एनसीसी वाले जो है उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जो जैग यानी जो लॉ वाले हैं उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब एसएसबी होने वाली है। अभी इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपकी एसएसबी आ गई है या फिर आप अपनी एसएसबी के लिए प्रिपेयर करने वाले, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, तो इस केस के लिए आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से आप अपने स्टडी मटेरियल को ले सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं इन सारी के लिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम मिला हुआ है आप सभी लोगों को और अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि सारे लोग इतना आराम से नोट्स ढूंढ पाएँ या अपना अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ, क्योंकि बहुत ही कम टाइम मिला हुआ है। एलोकेशन जो नई डेट्स मिली हैं वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली हैं, तो अगर अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं किया तो ये राइट टाइम है कि आपको तुरंत प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आप सभी के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो एंड तक देखते रहिए इस वीडियो को। और जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल रही है तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल गवर्नमेंट क्रैकर्स को, क्योंकि इस तरीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर के सबसे पहले हम सभी आपके सामने आते रहते हैं। तो मुझे लगता है आपके कई सारे डाउट्स को यहाँ पे अब मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो बिना देरी के अब जानते हैं इन सारी एंट्री स्कीम्स के बारे में कि इनकी एसएसबी एफएसबी कब आने वाली है और सारे डाउट्स आपके क्लियर करते हैं। तो आई होप, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये सारी चीज़ें कब होने वाली हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगा वो यहाँ पर आपके सामने ये रही कि यहाँ पे जो ये एनडीए 44 वाले स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ये एनडीए 44 वाले स्टूडेंट हैं और टीएस 43, यहाँ पे याद रखिएगा ये टीएस 43 की बात चल रही है, यानी अभी 44 से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है, 44 के अभी फॉर्म भी नहीं निकले हुए हैं, तो यानी अभी उसकी एसएसबी की तो कोई बात ही नहीं है। तो एनडीए 144 वाले जो बैच के हैं उनके लिए टीएस 43 और जो टीजीसी यानी टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री स्कीम 131 वाले हैं, इनकी कट ऑफ पहले निकल गई थी। इनका जो सस्पेंशन हुआ था एसएसबी का जो बैच हुआ था वहां यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैंने मेंशन किया हुआ है, वो 20 मार्च 2020 टू 4 अप्रैल 2020 तक इनके जो एसएसबी शेड्यूल थे वो पोस्टपोन कर दिए गए थे और उनको अब रीशेड्यूल किया गया है। और रीशेड्यूल की यहाँ पर मैं डेट आप सभी के सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ये रही आपकी रीशेड्यूल की डेट जो है 6 जुलाई 2020, यानी कई लोगों के पास मेल पहुंच गया होगा। अगर अभी तक आपने अपने मेल को नहीं चेक किया और आप इन सभी एंट्री से बिलोंग कर रहे हैं जिनको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप इन तीनों एंट्री में से आर्मी के लिए बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास मेल आ गई होगी आपकी एसएसबी से रिलेटेड और आपको पता चल गया होगा कि आपको कहाँ जाना है। अगर अभी तक आपने अपना मेल नहीं चेक किया तो तुरंत अपने मेल को चेक करिए, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी कि कब आपकी एसएसबी है और कौन सा सेंटर आपको एलोकेट किया गया है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू देयर यूजर आईडी एंड चेक द डेट एंड द फर्दर इंस्ट्रक्शन। तो कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं कोविड की वजह से आपके लिए आए हूँ आपकी एसएसबी में, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो इस केस के लिए यहाँ पर आपको तुरंत बोल दिया गया है कि इन सारी एंट्री वाले, जितने भी ये सारे एंट्री वाले जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, यानी एनडीए 44, टीएस 43 और टीजीसी 131,
वो लोग अपने लॉगिन आईडी पे जाएं तुरंत ही और फर्दर इंस्ट्रक्शन और अपनी एसएसबी डेट्स को सेलेक्ट करते हुए और देख ले कि उनकी एसएसबी कब आई हुई है। तो यहाँ पर इन सभी के लिए डाउट क्लियर हो गया होगा और बाकी जितनी भी एंट्रीज बची हुई हैं बाकी आर्मी से रिलेटेड, अभी उनकी कोई भी एसएसबी अभी नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी पहले इन एंट्रीज को जो प्रीवियस एंट्री है उनको किया जाएगा। तो जो सबसे पुरानी एंट्री है सबसे पहले उसकी एसएसबी होगी और उसके बाद फर्दर एसएसबी यहाँ पर की जाएगी। तो आई होप आपका ये डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे और जानते हैं कि आगे और क्या इंफॉर्मेशन आई है आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये रही अभी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं फिर से आप सभी के सामने शेयर करने वाला हूं। जो भी एसएसबी है, ठीक है, और एंट्री कौन सी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम एसएससी वालों के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जिनका यहाँ पर ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेट को मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूं, अक्टूबर 2020 वाले जो है, ठीक है, उनका कोर्स एसएससी वाले जो हैं, चाहे वो यहां पर मेन हो, ठीक है, यानी यहां पर अगर आप चाहे मेन हो या फिर वोमेन, यानी बोथ गर्ल्स एंड बॉयज रिमेनिंग सस्पेंडेड, यानी यह याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी मेल आया है इस तरीके का तो वो अभी मान्य नहीं होगा, अभी आपकी एसएसबी सस्पेंड कर दी गई है। ठीक है, अगर आप की डेट है अक्टूबर 2020 और साथ ही साथ में आप एसएससी में है तो आपकी जितनी भी एसएसबी है अभी वो सस्पेंडेड रहेगी। इफ एनी कैंडिडेट हैज रिसीव एनी डेट फॉर द एसएसबी एज ऑफ नाउ इट इज टू बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, यानी अगर आपके पास गलती से भी कोई मेल आ गया है, आप अगर इस एंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो वॉइड मानी जाएगी या निल मानी जाएगी, यानी आपकी एसएसबी अभी नहीं होने वाली है, सस्पेंडेड है। तो आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए, स्पेशली ये फ्रेशर्स के लिए मैं बता दे रहा हूं, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। क्या पता आप लोग वहां पहुंचे और आपको पता चले कि आपकी एसएसबी तो अभी सस्पेंडेड है, आप लोगों को जाना ही नहीं था। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। जो भी एसएससी वाले हैं अक्टूबर 2020 बैच वाले, उनको ये याद रखना है कि अभी उनकी एसएसबी सस्पेंडेड है। इससे पहले जो मैंने बताया था आपकी टीजीसी, टीएस 43 और टीजीसी 131 और एनडीए 144 सिर्फ अभी उन्हीं की एसएसबी होने वाली है। ठीक है, 6 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है आपके ये वाले डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते आगे और जानते हैं बाकी एंट्रीज की एसएसबी और एफएसबी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन और अपडेट है हमारे पास। तो ये रही आपके पास फिर से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रिपोर्टिंग ऑफ एन एसएससी, यानी यहाँ पे जो है ये एसएससी वाले आप लोग ध्यान रखिए, आपके लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई है। वो क्या इंफॉर्मेशन है कि अप्रैल 2020, ठीक है, ये वाली डेट भी आप ध्यान में रखिएगा, कोर्स मेन और वुमेन दोनों को यहाँ पे बोला गया है एज पर कोविड-19 कोरोना वायरस एडवाइजरी, रिपोर्टिंग डेट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द एसएससी, चाहे वो नॉन टेक्निकल वाले हों, ठीक है, जिनको 101 बैच वाला जो ये होने वाला है, और एसएससी का टेक हो, चाहे टेक्निकल ब्रांच हो, उसका 154 वाला, ठीक है, ये 154 वाला और ये 101 वाला, ठीक है, याद रखना। और इसमें जो गर्ल कैडेट है उनके लिए चाहे वो नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल, और उनका नंबर है 25, और एसएससी स्पेशल एंट्री स्कीम चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो और उनका नंबर है 144, यहां ध्यान रखिएगा। एसएससी में जो जैग एंट्री वाले हैं चाहे वो मैन या वुमेन होगी और उनका जो नंबर है वो होगा 24, ठीक है, वो अभी आप सभी की एसएसबी अगले फर्दर ऑर्डर तक पूरी तरीके से सस्पेंडेड है, आप लोग ये मान करके चलिए। तो अगर अभी तक आपके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन कोई भी साइट पे आप पढ़ रहे हैं कि आपकी एसएसबी स्टार्ट होने वाली है, जिनको मैंने अभी तक मेंशन किया है उनको छोड़ करके, तो फिर आप ये मान लीजिए कि वो अभी तक अपडेट नहीं हुई है, लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन अभी उन पे अपडेट नहीं हुई। ये जो भी एंट्रीज है अगर नॉर्मल डेज होते तो आपकी उस हिसाब से चलते, यानी जो भी एंट्रीज आपको ये और की साइट पे दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है, ये पूरा टोटली ऑफिशियल वेरीफाइड डेटा है। तो इसीलिए जितनी एंट्रीज को मैंने बताया उन 3 एंट्रीज को छोड़ करके बाकी सारी आर्मी की एसएसबीज को अभी तक डिरेल किया जा रहा है और सस्पेंड किया जा रहा है। जब इनकी हो जाएगी तो फिर उसके बाद जैसे ही फर्दर अपडेट्स आएंगे तो हम आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं बाकी एंट्रीज के बारे में। अब आती है नेवी के बारे में, तो नेवी का डिस्कस कर लेते हैं कि नेवी की कौन कौन सी एंट्रीज अभी स्टार्ट होने वाली है। तो एसएसबी इंटरव्यू, इसमें आपका 144 एनडीए कोर्स, ठीक है, नेवी वाले जो जा रहे हैं, यानी जितने भी एनडीए के बच्चे 144 कोर्स वाले हैं और एसएसबी के लिए जा रहे थे, ठीक है, नेवल कैडेट्स आर कमिशनिंग फ्रॉम द 6 जुलाई 2020, यानी याद रखिएगा कि ये वाला जो अभी आर्मी के लिए स्टार्ट हो रहा है वो नेवी के लिए भी स्टार्ट हो गया है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई होगी आपके ईमेल पे, कई लोगों ने चेक कर लिया होगा, लेकिन अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया तो तुरंत आप चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। आपको लॉग इन करना है अपनी आईडी से और पता करना है कि आपकी कहां पर
डेट आई है, कौन सा सिलेक्शन सेंटर है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैव बीन इन्फॉर्म थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपके ईमेल आईडी को पे आपको आ गया होगा कॉल अप लेटर और इंस्ट्रक्शन फॉर एसएसबी इंटरव्यू। और ये आपको यहाँ पर ये जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना, इसको बहुत ध्यान से समझना, ये इंस्ट्रक्शन आपको बहुत ध्यान से पढ़ने, क्योंकि नॉर्मल डेज के इंस्ट्रक्शन और कोविड 19 के डेज के इंस्ट्रक्शन में काफी फर्क हो सकता है, तो ये को बहुत ध्यान से देखिएगा। और कैंडिडेट रजिस्टर्ड आपके ईमेल आईडी पे, कौन सी ईमेल आईडी पे, यानी आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पे पहुंच गया होगा। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया तो जाके तुरंत चेक करिए। तो मुझे लगता है अभी नेवी के लिए सिर्फ 44 एनडीए कोर्स की एसएसबी स्टार्ट हुई है, तो यहां पर ये आपकी डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो जब नेक्स्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एसएसबी इंटरव्यू फॉर जुलाई 2020 कोर्स, और यहाँ पर ये वाली एंट्री को भी आप मार्क डाउन कर लीजिए, ठीक है। कौन सी एंट्री ये है? ये एंट्री आपकी है 10+2 बीटेक एंट्री कैडेट्स, ठीक है। 10+2 यानी जो 12th के बाद डायरेक्ट एंट्री स्कीम होती है बीटेक की, वो भी 2020 कोर्स वाली, उनकी कमेंसनिंग 6 जुलाई से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। 6 जुलाई से आपकी भी एसएसबी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है इस बात को कि आपकी भी एसएसबी स्टार्ट हो गई है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में बी डाउनलोड द कॉल अप लेटर फ्रॉम द एप्लीकेशन डैशबोर्ड। आप लोग अपनी ईमेल आईडी से जिस पे आपने रजिस्टर्ड किया होगा उस पे जा करके तुरंत अपने डेट्स को देखिए कि आपको कौन सा सिलेक्शन सेंटर मिला है और आपको कहां जाना है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि आप काइंडली लॉग इन टू डाउनलोड द सेम इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस टू बी अहेड टू प्रिटेनिंग टू द एसएसबी इंटरव्यू हैज बीन फॉरवर्ड विया ईमेल। यहां पर ये वाली लाइन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वाली लाइन यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, यानी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस लिखने का सीधा सीधा सा मतलब यहाँ पर ये होगा कि इन्होंने कुछ स्पेशल गाइडलाइंस भी लिखी होंगी, क्योंकि अभी कोविड 19 का सिचुएशन चल रहा है, तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है। तो देखिए नेवी की इतनी सारी एंट्री के बारे में हमने बता दी कि कौन सी शुरू है कौन सी नहीं। फर्दर और जितनी भी एंट्रीज है अभी नेवी की वो सस्पेंडेड है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन तक गवर्नमेंट क्रैकर्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहेगी जैसे और एंट्रीज की भी डेट्स आएंगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एयरफोर्स के बारे में। तो एयरफोर्स में कौन सी डेट्स अभी स्टार्ट हो गई हैं वो यहाँ पर आप ध्यान रख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें स्टार्ट हुई हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, द डेट एंड द वेन्यू ऑफ द एफएसबी टेस्टिंग फॉर एफकैट 1। अब यहाँ पर ये वाला याद रखिए, ये एफकैट 1 वाले बहुत परेशान हो रहे थे ना कि आपकी कब स्टार्ट होगी, तो ये रही आपकी इंफॉर्मेशन। एफकैट 1 2020 कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 18 जून। 18 जून पे हमने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था, उससे 1-2 दिन पहले ही आपको अपडेट कर दिया था कि 18 जून को यहाँ पर आपकी भी एफएसबी स्टार्ट होने वाली है, और आपको सुबह 10 बजे से लेकर के 22 जून 2020 रात को 12 बजे तक आपके पास टाइम था कि आप अपने सिलेक्शन सेंटर को अपने मन मर्जी से चुन सकते थे। लेकिन अब ये डेट आपके हाथ से निकल चुकी है, तो यानी अब आपको विदाउट आपके किसी भी तरीके के इंफॉर्मेशन के, और विदाउट जिन लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे फिलअप नहीं की इस टाइम के अंदर जाकर के, विदाउट आपके कंसेंट के आपको एक सिलेक्शन सेंटर एलोकेट कर दिया गया होगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि वैकेंसी के हिसाब से आपको कौन सा सिलेक्शन सेंटर एलोकेट हुआ है, और आपको वहीं पे जाकर के अपनी इस एफएसबी को देना होगा। तो आप लोग भी जाके तुरंत चेक कर लीजिए कि आपकी एफएसबी कहाँ आई है। आफ्टर दिस डेट द वेन्यू विल बी एलोकेटेड रैंडमली टू द कैंडिडेट हु फेल टू चूज देयर डेट एंड द वेन्यू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप लोगों ने अपना चुना होगा तो आप अपने मर्जी के सिलेक्शन सेंटर में जा सकते थे अगर सीट अवेलेबल थी, वरना फिर आपको एक एलोकेट हो गया होगा। द एएफएसबी टेस्टिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 27 जुलाई, यानी देखिए अब आपके पास कितना कम समय, 27 जुलाई यहां पर रिवील किया मैंने आपको, 27 जुलाई 2020 से आपकी एफएसबी स्टार्ट हो रही है। आपके पास अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, ऑलमोस्ट 1 मंथ से भी कम टाइम बचा हुआ है अब आपके पास। अब आपको बहुत ही रिग्रेस ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो हमारे साथ है जिन्होंने पिछले 2-2, 3-3 महीने से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करके दिया हुआ। अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन को नहीं स्टार्ट किया तो आप उन बच्चों से बिल्कुल भी compete और मैच नहीं कर पाएंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अब इतनी सारे लोगों की एसएसबी स्टार्ट हो गई, लेकिन अब उन लोगों को मटेरियल कहां से मिलेगा, इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, या नोट्स कहां से मिलेंगे। उससे रिलेटेड आपके पास अगर कोई डाउट है तो वो चीज भी अभी मैं आपकी क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। गवर्नमेंट क्रैकर्स के पास हर चीज का सोल्यूशन है। तो ये देखिए, ये रही आपकी प्रॉब्लम का वन प्रॉब्लम, आपकी जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका ये वन सोल्यूशन है, ठीक है। किस तरीके से, कि आपको governmentcrackers.com वाली साइट के ऊपर आना है, ठीक है। ये रही ये साइट हमारी, ठीक है।
यहां पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये डिफेंस के लिए ही स्पेशल प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट क्रैकर्स। यहां पर आपको ये कोर्स वाला सेशन दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स वाले सेशन में चले जाना है और आपकी एंट्री से रिलेटेड जो भी, चाहे आप एसएसबी के लिए जा रहे हो, चाहे आप नेवी के लिए एनएसबी के लिए जा रहे हो, या फिर आप आर्मी की एसएसबी के लिए जा रहे हो, सारे कोर्स अवेलेबल हैं। और इतने स्पेशल एड ऑन्स हमने अभी आपके कोर्स में ऐड कर दिए ताकि आप फर्स्ट टाइम में अपनी एसएसबी को क्रैक कर ले। और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर वीडियोस भी मिल रहे हैं और स्पेशल ऑफर चल रहा है कोर्स पे, आप जाके एक बार जरूर देखिए, आपको लगेगा कि आपको ये कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि इस कोर्स से आपकी प्रिपरेशन 100% पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, आप एक बार जाके जरूर देखिएगा। यहां पर आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, और अगर किसी को लगता है कि वो पर्सनली खुद विदाउट गाइडेंस के भी पढ़ सकता है तो आपको उससे रिलेटेड एक एक चीज की बुक्स भी यहां पर मिल जाएंगी, अगर आपकी कोई भी एंट्री जो मैंने मेंशन की जिनकी होने वाली है वो प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है वो यहाँ पर हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, डिफेंस रिलेटेड जितनी भी न्यूज होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन स्टोर है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमारे फोरम पे जाकर के अपने डाउट्स को पूछिए, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही में जो भी जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है डिफेंस रिलेटेड, यानी कोई भी नई एंट्री स्कीम का नोटिफिकेशन निकल गया, या फिर अगर उसकी एसएसबी एफएसबी से रिलेटेड चाहे पोस्टपोन्ड होती है या फिर रीशेड्यूल होती है, सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे हो जाएगी। ब्लॉग्स में सारी इंपॉर्टेंट आपको डिफेंस रिलेटेड ब्लॉग्स मिलते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है जिसमें आपको सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी, कहीं भी आपको और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी इंफॉर्मेशन, सारा आपको जो भी चीज आपके बस पढ़ने के लिए चाहिए, सब कुछ आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर मिलेगा। बस आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है। अगर आपने डेडिकेशन के साथ पढ़ा तो आप वन गो में निकल जाएंगे। यहां पर आपको कई सारे प्लेटफॉर्म पे भी गवर्नमेंट क्रैकर्स मिल जाएगा, चाहे वो आप ट्विटर देख लें, चाहे आप इंस्टाग्राम देख लें, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पे तो आप कांटेक्ट कर ही सकते हैं। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है और सारी गाइडेंस आपको हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स के थ्रू मिलती रहेगी। तो मुझे लगता है आपके बहुत सारे डाउट्स हो गए होंगे क्लियर, और अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी एसएसबी या एफएसबी कब होने वाली है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन अब आपके पास होगी। तो अगर भी अब आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप फोरम के ऊपर अपने डाउट्स को पोस्ट करिएगा, और हमसे इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तब भी हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गवर्नमेंट क्रैकर्स को, और तब तक के लिए आपको जितनी भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होंगी वो फ्यूचर में मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।